दुनिया में हजारों ऐसी बातें, घटनाएं और युद्ध का इतिहास रहा है जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है कि इन सभी घटित घटनाओं की वजह क्या है। ऐसे ही दुनिया में कई किताबें भी मौजूद हैं जो किसी भी विद्वान के लिए आश्चर्य और रहस्य से कम नहीं। उन किताबों के रहस्यमयी और आश्चर्यजनक होने की बात की जाए तो आम इंसानों में कौतूहल मच जाती है। लेकिन आज जिस किताब की बात हो रही है वो एकदम इन सभी घटनाओं, रहस्यों, आश्चर्यों इत्यादि से अलग है। इस किताब का इतिहास आज से लगभग 700 साल पहले का रहा है, जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं पढ़ पाया है। जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है द डेविल्स बाइबल, यानी शैतान की किताब, जिसे कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में शुमार की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इस किताब को कोई भी पूरा नहीं पढ़ पाया है। इस किताब के पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनाई गई है। इसके अलावा किताब के अन्य पन्नों पर भी शैतानों की ही तस्वीर बनी है। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसे किसने लिखा है और क्यों लिखा है। यह किताब इसलिए भी अजीब है क्योंकि इस किताब को किसी आम कागज पर नहीं बल्कि 160 गधे के चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है। कुल 320 पन्नों के इस किताब में अभी 310 पन्ने बचे हुए हैं और यह किताब बहुत भारी भरकम है। इसका वजन 85 किलोग्राम के आसपास माना जाता है। इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं 13वीं सदी में एक शख्स जो पादरी हुआ करता था, जिसने अपने लिए हुए कसमों को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस पादरी को दीवार में चुनवा देने की सजा दी गई थी। इतनी भयानक सजा ने उस पादरी को डरा दिया था। इस सजा से बचने के लिए पादरी ने एक ऐसी किताब लिखने का वादा किया जिसे वो सिर्फ एक रात में लिखेगा और उस किताब की वजह से उसका देश गौरवान्वित होगा और इस चर्च की भी ख्याति दुनिया भर में पहुंचेगी। उस पादरी की बात को सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक रात में कोई पूरी एक किताब कैसे लिख सकता है। लेकिन उस पादरी ने वादा किया कि अगर कल सुबह तक वो किताब नहीं लिख पाया तो बेशक उसे दीवार में चुनवा दे। उसकी ये बात सुनकर उन लोगों ने उससे कहा कि ठीक है, तुम एक रात में किताब लिखो और अगर नहीं लिख पाए तो वैसे भी तुम्हें दीवार में चुनवाया ही जाना है। फिर उसके बाद पादरी उस किताब को लिखने में जुट गया। लिखते लिखते जब आधी रात हो गई और अब तक उस पादरी ने किताब का एक हिस्सा भी नहीं लिखा था, तब उससे घबराहट होने लगी कि वो जिस किताब की बात कर चुका है वो उसे सुबह तक नहीं लिख पाएगा। मौत की डर से सहमे उस पादरी ने पूजा करनी शुरू की, लेकिन ये पूजा कोई आम पूजा नहीं थी, बल्कि उस पूजा से वो शैतान को बुलाना चाहता था। पादरी होने की वजह से उसे शैतान को बुलाने की विधि पता थी। पूजा करने के बाद शैतान उसके सामने आ जाता है तो वो शैतान कहता है कि इस किताब को सुबह होने से पहले पूरी कर दे। लेकिन शैतान इस किताब को पूरा करने के लिए उसे भेंट चढ़ाने को कहता है, लेकिन पादरी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो उसे भेंट के तौर पर देता। तो शैतान कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी रूह है, तुम मुझे अपनी रूह दे दो। पादरी मान जाता है। दूसरे दिन सुबह जब पादरी ने किताब के पन्ने पलटाए तो पहले ही पेज पर शैतान की तस्वीर थी और इसके अलावा सूरज, चांद की भी तस्वीरें थी। इसमें जन्नत की भी तस्वीरें थी। इस किताब में भलाई और बुराई को बताया गया था। इस किताब में लिखा है कि शैतान की पूजा करो, शैतान को मानो, जो शैतान चाहता है उसी के मुताबिक चलो। जब किताब तैयार हो गई तब शर्त के मुताबिक सुबह शैतान सन्यासी की रूह को अपने कब्जे में ले लेता है। कहते हैं कि सुबह जब राजा के लोग आए और उन्होंने किताब को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके सामने एक किताब रखी हुई थी जो भारी भरकम थी। जिज्ञासावश उन्होंने किताब खोली और पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही किताब को खोला गया तो कईयों ने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया। जब राजा को पता चला तो उसने भी पढ़ना चाहा तो वो भी असंतुलित हो गया। उस किताब को लोगों ने उसी चर्च में छोड़ दिया। वो चर्च बर्बाद हो गई। फिर उस किताब को राजमहल लाया गया। कहते हैं कि वो पूरा देश बर्बाद हो गया। इस तरह से ये शैतानी किताब जहाँ भी गया उस जगह को बर्बाद करता गया। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। कुछ शोधकर्ताओं ने इस तर्क को गलत भी ठहराया है। उनका मानना है कि जिस तरह पूरी किताब को एक ही लिखावट में लिखा गया है, इससे इतना तो साफ है कि इसे 20 या 25 साल में नहीं लिखा गया होगा। दुनिया के जितने भी जानकार और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस किताब पर रिसर्च किया है, उनका मानना है कि एक रात में एक ही आदमी इस किताब को एक ही हैंड राइटिंग में कैसे लिख सकता है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इंसान की हैंड राइटिंग साल दर साल बदलती रहती है और उसके लिखावट में कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है। लेकिन ये भी एक आश्चर्य है कि डेविल्स बाइबल के पहले पन्ने को जिस राइटिंग से लिखी गई है, आखिरी पन्ने में भी वही राइटिंग बल्कि एक ही साइज के लेटर्स में लिखी हुई है। किताब का हर हर्फ एक जैसा है, ना छोटा है ना बड़ा है, एकदम सीधा, बिल्कुल परफेक्ट। इस बात का पता तो वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मशीन के हाथों से इतना परफेक्ट हर्फ लिखा जा सके। 320 पन्नों की इस किताब में फिलहाल 310 पन्ने ही बचे हैं। कहा जाता है कि बाकी 10 पन्ने को गायब कर दिया गया क्योंकि वो 10 पन्ने क़यामत ला सकती थी। तो क्या सच में इस किताब को डेविल्स ने लिखा है? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कोई एक बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।